नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप सहपरिवार खुश रहें, इसी कामना के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, इस स्ट्रीम को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कल हमने चैप्टर 3 जो कुरान का है अल इमरान, उसकी आयत नंबर 185 पर ख़त्म किया था। इसमें कुल 200 आयतें हैं और ये तीसरा चैप्टर है कुरान का। तो हम अब 186वीं आयत आपको बताते हैं। आयत इस तरह की होती है जैसे कि हम वेदों में मंत्र पढ़ते हैं या उपनिषद वगैरह में श्लोक पढ़ते हैं। तो 186 नंबर आयत क्या कहती है? तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी और तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब प्रदान की गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया बहुत सी कष्टप्रद बातें सुननी पड़ेंगी। परंतु यदि तुम जमे रहे और अल्लाह का डर रखा तो उन कर्मों से एक जो अवश्य ठहरा दिया गया है। तो कहते हैं कि वो तुम्हारी प्राणों की परीक्षा लेंगे और जो तुमको उनसे पहले जो किताबें, जिसमें यहूदियों की किताब तौरात थी जो कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है और बाइबल का न्यू टेस्टामेंट। बाइबल में 2 टेस्टामेंट हैं, न्यू और ओल्ड। न्यू में सारी वो बातें बताई गई हैं जो जीसस और उसके जीवन से घटी, और ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस से पहले की बातें जो यहूदी मानते थे उसको ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में ले लिया है। और कुरान इन दोनों की कॉपी पेस्ट है। इसमें सिवाय इसके कि उनका जो एंजल है या देवदूत है या नबी, बोलो नबी का सही मायने में रसूल की कोई हिंदी हो नहीं सकती, कि रसूल का कोई वर्ड है नहीं हिंदी में, तो उनको रसूल ही बोलेंगे। रसूल को बोलते हैं कि एक ऐसा आदमी जो सबका एक रहनुमाई करे या एक तरह से उनका नेता कह सकते हैं आप उसको, एक तरह से रिलीजियस नेता। तो कह रहे अगर जिन्होंने उस किताब को शिर्क किया यानी कि उस किताब को नहीं माना तो उन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, और जिन्होंने अल्लाह का डर रखा, जिन्होंने अल्लाह से डरे, उनको फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ पर अल्लाह बार बार लालच दिया जाता है कि मेरे से डरो, और जो अल्लाह से नहीं डरते उनके लिए कुरान में काफिर शब्द का मतलब, काफिर का मतलब छिपाने वाला, छिपाने कुफ्र करने वाला, कुफ्फार, यानी कि वो व्यक्ति जो कुछ छिपा रहा है। तो वो क्या छिपा रहा है? वो यही छिपा रहा है कि जो अल्लाह और मोहम्मद साहब हैं वो बुरे व्यक्ति हैं, ये बता रहा है, वो छिपा नहीं रहा। लेकिन ये काफिर उसको बोलते हैं कि जो इन चीज़ों को सच्चाई को ना बताए, सच्चाई को बताए वो काफिर, और जो सच्चाई को छिपाए वो इनकी नज़र में खराब आदमी है। तो याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब प्रदान की गई वचन लिया था कि उसे लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, उसे छिपाओगे नहीं, किंतु उन्होंने उससे पीठ पीछे डाल दिया और मूल्य पर उसका सौदा किया। कितना बुरा सौदा ये लोग कर रहे हैं। कह रहे याद करो जब अल्लाह ने किताबें तुमको दी गई थी कि इसको मानो, लेकिन उन्होंने उस किताब को स्पष्ट नहीं किया बल्कि छिपाए रहे, बताया ही नहीं कि कुरान जो हम पर नाजिल हुई है इसको नहीं बताया और छुपा दिया, उसको पीछे डाल दिया, यानी कि उसकी अवहेलना कर दी किताब की। और किताब की अवहेलना करने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब की अवहेलना की कुछ पैसों के लिए, यानी कि लालच में फंस गए। कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर, जैसे बनु नादिर कबीला था, वो उसको बनु घाटपान था जिसको यहूदी कबीले कुरैश कबीले ने उहद की लड़ाई में बोल दिया कि हम आधा फसल का मूल्य आपको देंगे, आप हमारे साथ लड़ो। तो ये उनके लिए बोल रहे हैं, ये कुरान बोल रही है कि जो लालच में फंसकर यहूदियों का साथ दिया, कुरैश कबीले का साथ दिया। कुरैश कबीला वही कबीला था जिसमें मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, और कुरैश कबीला यहूदी कबीला था। मोहम्मद साहब खुद मुसलमान नहीं थे, आप ये समझ सकते हैं। तो 40 साल की ज़िंदगी है, इन्होंने जो काफिर की ज़िंदगी जी है, क्या इनको भी जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा? क्या इनको भी नरक की यात्रा भुगतनी पड़ेगी जैसा कि कुरान कहती है? इस सवाल का जवाब मौलाना और मौलवी दे सकते हैं। अब ये कहेंगे कि उन बाद में 40 के बाद तो उनको अकल आ गई। तो 62 साल की उम्र जो व्यक्ति जिया हो और 40 साल जिसमें इसी ने गुजार दिए हों कि वो काफिर है, तो 40 साल का पढ़ना भारी है, 22 साल का पढ़ना भारी होगा? तो ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें
कहते हैं ना, एक सिक्के को उछालो, एक डायलॉग था प्राण का, शायद खानदान पिक्चर है। सिक्का उछालते हैं, वो कहते हैं चित में जीता पट तुम्हारे, यानी दोनों तरफ से हार जीत हमारी, हम जीत हमारी है। कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप वाली बात है कुरान में। तुम उन्हें कदापि यह नहीं समझना जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं और जो काम उन्होंने नहीं किए चाहते हैं उन पर उनकी प्रशंसा की जाए, तो तुम उन्हें ये न समझना कि यातना से बच पाएंगे। कह रहा है जिन्होंने ये काम किए ये न समझना कि वो बच पाएंगे या उन पर उनकी प्रशंसा की जाएगी, उनकी बुराई ही की जाएगी, क्योंकि आपने अल्लाह को नहीं माना, मोहम्मद को नहीं माना, तो आपकी बुराई है। आकाश और धरती का राज्य अल्लाह का ही है और अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। कह रहे आकाश और धरती पर सब अल्लाह का ही राज्य है। तो ये अल्लाह तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने हीरा गुफा में पैदा किया जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा। 1400 साल के पहले तो सारा राज्य अल्लाह का नहीं था। इसका मतलब है 14 अरब साल अल्लाह को पृथ्वी बनने के बाद भी अब आने में इतना टाइम अल्लाह ने क्यों लगाया। और फिर 1400 साल से जो जिब्राइल फरिश्ता है, जो जिब्रील बोलते हैं, अब कोई भी आयत नहीं ला रहा मोहम्मद साहब के पास। 1400 साल से वो खामोश है, बिल्कुल लॉन्ग लीग पर चला गया है। और उस टाइम धड़ाधड़ आयतें लाए जब मोहम्मद साहब को अपना दीन या अपना एक कल्ट चलाना था, क्योंकि कुरैश कबीले वाले उनसे चिढ़ते थे। निसंदेह आकाश और धरती की रचना में और रात दिन के आगे पीछे बारी बारी आने में बुद्धिमानों के लिए निशानियाँ। कह रहे ये बुद्धिमानों के लिए निशानियाँ हैं कि आकाश और धरती की रचना अल्लाह ने की है। तो पता है आकाश और धरती की रचना कैसी की है? पहली बात तो आकाश कोई चीज़ ही नहीं है, आकाश एक स्पेस है। अल्लाह ने 7 आकाश बना दिए, 7 आसमान किधर है कुछ नहीं पता, आज तक साइंस नहीं खोज पाई, एक भी आसमान को नहीं खोज पाई है। और आकाश तो कोई चीज़ ही नहीं है कि उसमें अल्लाह का 7वें आसमान पर एक अर्श है, सिंहासन है, उस पर बैठता है। जब अल्लाह के हाथ पैर ही नहीं है, निराकार अल्लाह है, तो बैठता कैसे हो? बैठने के लिए तो हाथ पैर होने का वो है, जरूरी अनिवार्य है। और दूसरा आकाश और जो धरती की रचना है, जो धरती की रचना की है अल्लाह ने, वो भी बड़े बेढंगे तरीके से की है। क्योंकि धरती की रचना के 4 दिन बाद उसने सूर्य बनाया, जबकि सूर्य पृथ्वी से लाखों वर्ष पुराना है। तो ये तो अल्लाह की उल्टी साइंस चली है। इसको भी हमारे पढ़े लिखे मोमिन भाई माने तो बड़े आश्चर्य का विषय है। और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में। जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं, आकाश और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं, वे पुकारा उठते हैं हमारे रब तूने ये सब व्यर्थ नहीं बनाया, मान है तू, अंत में तुम्हें हमें आग की यातना से बचा ले। कह रहा जो मेरे को याद करते हैं, जो मोमिन भाई हैं और धरती और आकाश में वो विचार करते हैं, तो कहते हैं तुमने व्यर्थ नहीं बनाया, आप बहुत महान हैं और हमें आग की यातना से बचा ले। तो जो ये इस तरह की बातें पर विचार कर रहे हैं, जो अल्लाह ने जो गलत तरीके की साइंस बनाई है, अगर उस पर विचार कर रहे हैं तो इसी साइंस को मौलानाओं के बच्चे क्यों इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्यों बाइबल जो पढ़ने वाले ईसाई हैं क्यों स्कूलों में पढ़ के और वो साइंस में वैसा ही लिख के आए ना जैसे कुरान और बाइबल में लिखा है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। तो ये इतना झूठ है और उसको बोलते हैं कि ये व्यर्थ नहीं बनाया है। भाई अल्लाह ने बनाया होता तो तरीके से बनाता, जिस तरह जैव विकास हुआ है उस तरह बनाता। सूर्य पहले बनाता, पृथ्वी बाद में बनाता। यहाँ तो अल्लाह ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। 1400 साल पहले अल्लाह आया और सब गड़बड़ कर दी, पूरी साइंस को ही खत्म कर डाला। हमारे रब तूने जिसे आग में डाला उसे रुस्वा कर दिया, ऐसे जालिमों का कोई सहायक नहीं होगा। कह रहा हमारे रब जिसे तू उसने आग में डाला, जहन्नुम की आग में, नरक की आग में, नरक तो सबको बेचते ही रहते हैं ना जो मुस्लिम नहीं है। हमारे रब हमने एक पुकारने वालों को ईमान की ओर बुलाते सुना, अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, हमें नेक और वफादार लोगों के साथ दुनिया में उठा। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने आप अपनी प्रशंसा अपने आप ही करना, अपने मियाँ मिट्टू बनना कि हमारे रब तू हमें बुराइयों से उठा। उस रब ने तो सारी दुनिया को आते ही अल्लाह ने काफिरों में और मुस्लिमों में बांट दिया। वैसे कहते हैं अल्लाह ने सारी सृष्टि बनाई है, तो फिर बांटा क्यों भाई? अल्लाह वही काम कर रहा है कि जो राजनीतिक लोग किया करते हैं, और काफिरों को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो मुसलमानों से मार खाते रहें, मोमिनों से मार खाते रहें, और पूरे वर्ल्ड में जब तक इस्लाम ना हो जाए उनको मारते रहो, पीटते रहो, और सेक्स प्लेजर के लिए उनकी स्त्रियों को भी आप लूटते रहो, उनके साथ बलात्कार करते रहो, जिसको माल गनीमत कहा गया है कुरान में। हमारे रब जिस चीज़ का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा किया था वह हमें प्रदान कर, और क़यामत के दिन हमें रसवा न करना। निसंदेह तू अपने वायदे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है।
कह रहे जो तूने रसूलों के द्वारा ये वादा किया है कि मुझे जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, और मज़े की बात है कि कुरान में लिखा है इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन ऊपर शराब मिल रही है। तो ये इस ज़िंदगी में हराम है तो दूसरी ज़िंदगी में वो हलाल कैसे हो गई? अल्लाह खुद कन्फ्यूज है। तो अल्लाह ने यहीं क्यों शराब नहीं दे दी जब इतनी अच्छी चीज़ है, और 72 हो रही यहीं क्यों नहीं दे दी? और आदम का कद ये 60 फुट का बताया है इन्होंने। तो 60 फुट का कद आज तक तो कोई फॉसिल्स नहीं मिला आदम का। जहाँ आदम पैदा हुए थे ना कोई फॉसिल मिला, सबके फॉसिल मिल गए, डायनासोर के मिल गए, कि आदम ईव है उनके फॉसिल ही नहीं मिल पा रहे, फॉसिल ही नहीं मिल पा रहे। तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली, मैं तुमसे किसी कर्म करने वाले के कर्म को अकारत नहीं करता, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तुम सब आपस में एक दूसरे से हो। अतः जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा, अपने घरों से निकल आए गए, मेरे मार्ग में सताए और लड़े और मारे गए, मैं उनसे बुराइयों को दूर कर दूंगा और ऐसे बागों में प्रवेश कराऊंगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और अल्लाह के पास से उनका बदला होगा, उससे अच्छा बदला है कि अल्लाह के पास। उनने कहा जो तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, अब अल्लाह इनको अच्छे कार्य बता रहा है कि जो यहूदी कबीलों को काटा इन्होंने, और इन्होंने अबू सुफियान के कबीलों को कितनी बार लूटा, और बहुत सारे यहूदी कबीले लूटे। इन्होंने पारसियों के मंदिर तोड़े, जो इबादत गाहें तोड़ी, जो गैर मुस्लिमों की। अगर यही अच्छे कार्य हैं तो अल्लाह ने अच्छे कार्य, अगर यही अल्लाह के अच्छे कार्य हैं तो अल्लाह बुरे कार्य किन को बता रहा है? मेरे को यह भी बताया जाए कि अल्लाह की नज़र में फिर बुरा क्या है। मेरे हिसाब से जो सबसे बुरी से बुरी चीज़ है, अगर अल्लाह ने करवाई तो अल्लाह की नज़र में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। बस्तियों में इनकार करने वालों की चलत फुर्सत तुम्हें धोखे में ना रखे। जो बस्तियों में इनकार कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनकी चलत फुर्सत तुम किसी धोखे में ना पड़ो। उनकी पूजा पद्धति को पहचानो, वो क्या कर रहे हैं, वो सिनेगोग में जा रहे हैं या ये, मतलब हर जगह नज़र इन्हें काफिरों पर रख रही है। नज़र इन पर नहीं रखनी कि हम दवाइयाँ अच्छी बना देते, हम देश को कुछ दे देते, हम संसार को कुछ देते, तो उस पर नज़र नहीं। अल्लाह की नज़र काफिर क्या कर रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी था, वो बाद में एथिस्ट हो गया। उसने संसार को बहुत कुछ दिया, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन दी आपको। तो आप कम से कम, तुम्हारे अल्लाह ने तुमको ये नहीं बताया कि वैक्सीन में काम करो, ये काम करो, सिवाय तुमने दुनिया को दुख देने के अल्लाह के वचनों पर चलकर संसार को दिया ही क्या है? सिर्फ मारकाट, बलात्कार, खून, किसी को मुर्तद कह देना। क्यों तुम डर रहे हो अगर पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं रह जाएंगे? किसी भी धर्म से ज़्यादा सबसे बड़ी इंसानियत है या मानवता है, वो ही रहना चाहिए। और ऐसे रास्ते को तो ख़त्म हो जाने ही बेहतर है कि जो दूसरों को छोटा और बड़ा प्रमाणित कराता है। यह तो थोड़ी सुख सामग्री है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नुम में बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह रहे जो यहाँ रह रहे हैं, जो ये एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तो जहन्नुम जाएंगे, नरक में जाएंगे। मतलब इतना लालच इस कुरान में दिया गया, ये लगता है कि जैसे कोई गिफ्ट बांटे जा रहे हो, कोई लॉटरी बांटी जा रही हो। सनातन वैदिक धर्म में तो ये कहीं नहीं लिखा वेदों में कि इस तरह का लालच लो। उन्होंने कहा अच्छे कर्म करो, कर्म प्रधान है सनातन वैदिक धर्म में। और तुम्हारे यहाँ फोकस किया गया है किस तरह माल मत्तार, कैसे मुसलमान बना जाए लोगों को, और कैसे इस्लाम को बढ़ाया जाए। तुम्हारी थियोलॉजी लालच की है, दूसरों को तुम लालची बताते हो। किंतु जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें रहेंगे। ये अल्लाह की ओर से पहला आतिथ्य संस्कार होगा जो कुछ अल्लाह के पास है, और नेक और वफादार लोगों के सबसे अच्छा। कह रहा है ऐसा बाग होंगे, उसके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो क्या फर्स्ट फ्लोर पर बाग बनवाएंगे अल्लाह द्वारा? और फिर अगर अल्लाह के बंदों से अल्लाह को इतना ही पार है, तो अरब में अभी तक नहरें क्यों नहीं है, बगीचे क्यों नहीं है? क्यों बेचारे खजूर खा के अपनी ज़िंदगी और ऊँट का दूध पी के उन्होंने गुजारी अभी तक। अगर तेल ना होता तो ये भी नहीं रहता, और तेल का खेल भी ख़त्म होने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब कारें, इलेक्ट्रॉनिक कारें हो गई हैं, एथेनॉल से कारें चलेंगी, ये तेल का खेल भी ख़त्म। अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए आपको खुश किया, और उसके बाद अल्लाह तुमसे नाराज़ क्यों है? तुमसे नाराज़ इसलिए है कि जो सच्चा वाकई ऑलमाइटी है, जिसको सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं, आप उसके रास्ते पर ना चलकर एक ऐसे अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं जो लोगों को मरवा रहा है और कटवा रहा है। और किताब वालों में से कुछ ऐसे भी है जो हाल में ही उनके दिल अल्लाह के आगे झुके होते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तब उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, और उस चीज़ पर जो उनकी ओर से उतारी है, वे अल्लाह की आयतों का तुच्छ मूल्य पर सौदा नहीं करते। उनके लिए रब के पास का प्रतिदान है, अल्लाह हिसाब जल्दी ही कर देगा। उन्होंने कहा है जो अल्लाह की किताब या कुरान को पढ़ते हैं, और जो तुम्हारे आयतें उतारी गई उन पर, और ख़ुद उन्होंने अपनी तरफ से भी उतारी हैं,
तो अल्लाह देखो, और चीज़ जो स्वयं उनकी ओर उतरी, जो अल्लाह ने भेजी है, तो उनके तो अल्लाह की आयतों का जो सौदा नहीं करते हैं, जो कि ईमान नहीं खोते, या मुसलमान धर्म नहीं छोड़, या मुसलमान एक कल्ट है, इसको धर्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें धर्म जैसी चीज़ तो हमको दिखती नहीं। मारना काटना काफिरों को, यही अल्लाह ने बताया है। स्त्रियों को खेती बता दिया है, स्त्रियों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर पाया है अल्लाह, इंसाफ नहीं कर पाया, खासतौर से मोमिन स्त्रियों के साथ। काफिर स्त्रियों को तो बलात्कार करने की छूट दी है उन्होंने। हे ईमान वालों, धैर्य से काम लो और मुकाबले में बढ़ चढ़ कर धैर्य दिखाओ, जुटे रहो, डटे रहो, अल्लाह से डरते रहो। और अल्लाह से डरते रहो मतलब एक अंधे कुएं में इनको फेंक दिया गया है मोमिन भाइयों को कि सिर्फ अल्लाह से डरो, बाकी जो मोहम्मद साहब ने आयतें उतारी उन पर अमल करो, यानी कि दूसरों का धन लूटते रहो, दूसरों को कत्ल करते रहो, दूसरों के मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाते रहो। ये कुरान, ये कहते हैं ना कि जहाँ मंदिर हो या जो उस पर मस्जिद बनाना हराम है, ये बिल्कुल झूठ बोलता है असदुद्दीन ओवैसी। वास्तविकता तो ये है कि इस्लाम में इन चीज़ों को बताया गया है कि आप जो है काफिरों के मंदिर तोड़कर और उनके कंगूरे गिरा दो, उस पर अपने कंगूरे चढ़ा दो। ये काम पूरी दुनिया के मुसलमानों ने किए हैं। अब आ जाते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की बात करते हैं कि बच्चों की अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात हो तो ये कुरान में हराम बोला जाता है। कुरान में हराम है, बच्चे रोकना हराम है। ठीक है, कुरान में हराम है तो सारी हराम बातों पर मांगते हो। अब तक तुम बेगैरती से हज की जो सब्सिडी है वो लेते रहे, और जब सब कुछ हराम है तो ये मुफ्त का राशन, मुफ्त की चीज़ें, अल्लाह ताला ने तुमको ये भी सिखाया है ना कि मेहनत का खाओ, मेहनत का कमाओ उस देश में जहाँ तुम्हें लूटने की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि ये दारुल उलूम नहीं है, दारुल हर्ब है। यहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, संख्या में ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ ये जो काफिरों का तुम गेहूं खा रहे हो, काफिरों की दवाई रख रहे हो, काफिर के डॉक्टरों से इलाज करा रहे हो, और जो डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर भी जो काफिरों के स्कूलों में पढ़कर आए हैं, और काफिरों को जिन्होंने पढ़ाया है तो उनसे पढ़ते क्यों हो भाई? जब तुम्हें काफिरों से इतनी नफरत है तो तुम डिग्रियां क्यों लेते? काफिरों के हाथ की साइन करी हुई, आप अल्लाह के हाथ की, आप मोहम्मद के हाथ की साइन करी हुई डिग्रियां लो भाई। आप इतना काफिरों को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? वैसे तो मार काट रहे हो और फिर उनका गेहूं भी चावल भी खा जाते हो। ISIS तालिबान जैसा बेशरम मैंने संगठन नहीं देखा जो कि भारत से गेहूं ले रहा है और उसको खा रहा है। अब हराम नहीं है। ये बातें जब ही नज़र आती हैं जब तुम्हारे हाथ में तलवार है और भोजन है। एक दिन तुमको खाली पेट रख दे, 5 दिन तुम अल्लाह को भी भूल जाओगे और तुम मोहम्मद को भी भूल जाओगे, क्योंकि ये सब दुनियावी बातें दुनिया में नहीं चलती, ये हवाई बातें हैं। कहते हैं ना सिर और न पैर, सिर्फ हवाई फायर। ये कुरान में सिर्फ हवाई फायर लिखी गई है। दूसरा ये कहते हैं कि अल्लाह जिसको पैदा करता है उसको रिज़्क भी देता है, अल्लाह जिसको पैदा करता है उसको रिज़्क देता है। ये भी बात जब आप जनसंख्या नियंत्रण करो, नहीं तो अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जैसे कि कोरोना में कितने लोग मारे गए, और सारी ऐसी एपिडेमिक महामारी आती हैं जिसमें लोग मरते रहते हैं, क्योंकि फिर नेचर ही कंट्रोल करती है। अगर आप सांपों को मार दोगे तो चूहे बढ़ जाएंगे तो आपका सारा राशन खा जाएंगे तो आप भूखे मर जाओगे। तो ये सब प्रकृति चला रही है, ये अल्लाह कुछ नहीं चला रहा। अल्लाह की तो उल्टी साइंस है सारी की सारी। अल्लाह के हिसाब से चलो तो सूर्य बनाने में अल्लाह को बहुत 6 दिन में सब कुछ बना दिया। अल्लाह ना हो गया एक जादूगर हो गया। यही बाइबल में भी लिखा है, और यही झूठ ईसाई और हमारे मुस्लिम भाई मान रहे हैं। हमें मुसलमान हमारे प्यारे हैं, वो हिंदुओं में से ही बने, हमें बहुत प्यार है उन लोगों से, हमें कोई नफरत नहीं है। हम सिर्फ इस्लाम और बाइबल की ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। और वेटिकन सिटी वाले की तो रोजी रोटी चल रही है, सऊदी अरब वाले का भी रोजी रोटी चल रही है। वो इसलिए यहाँ फंडिंग कर रहा है कि तुम हज करने जाओगे तो वहाँ करोड़ों अरबों की आय होती है हर हज में। तो आप ये समझते क्यों नहीं भाई? और फिर अल्लाह बोलता है कि मैंने किताब उस भाषा में उतारी है जिस भाषा में तुम आसानी से समझ सको। तो अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए किताब उतारी नहीं है, ये तो अरबियों के लिए किताब है, कुरान आपके लिए है नहीं। ये कहते हैं उसका अनुवाद भी तो किया जा सकता है। अब तो यही है ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान नहीं, मुझे तो प्याज और लहसुन खा के मुसलमान बनना ही है, मुझे तो अनुवाद ही पढ़ना है, मुझे तो बनना ही है।
तो इस तरह की बातें हैं कि बुराई के रास्ते पर आदमी जल्दी चला जाता है, कि जिसमें इनको सेक्स प्लेजर मिलता था, इनको पैसा मिलता था, इसलिए लोग मुसलमान बनते चले गए धड़ाधड़। कोई फैक्ट्री थोड़ी थी कि इतने मुसलमान इतनी जल्दी हो गए। अब देख लिए, अब घटने शुरू हो गए, क्योंकि एक्स मुस्लिम बन गए। वो जानते हैं कि अल्लाह की तो साइंस ही झूठी है। जिस अल्लाह को पृथ्वी का गोल और चपटी का पता नहीं है, उस अल्लाह से आप क्या कर सकते हो। और जब ये कहते हैं कि वो बुर्राक नाम के उड़न घोड़े पर गए थे ये मोहम्मद साहब, तो चलो इधर से तो उनकी पीठ थी, नहीं देख पाए पृथ्वी गोल है या नहीं। उधर से भी जब बुर्राक पाए थे, क्या उनका मुंह पूंछ की तरफ था, कि पूंछ की तरफ था, जैसे सर्कस में दिखाया जाता है, तो उनको दिखाई नहीं दी कि पृथ्वी गोल है, ये चौकोर है या कुछ है। यानी सारी की सारी बोंगियाँ और गप्पें इस कुरान में मारी गई हैं। इतना गपाश इस कुरान में मारा गया, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो गप मारी गई है या फिर लोगों को डराने के लिए ऐसी ऐसी आयतें लाई गई हैं। और मुसलमान भाइयों से पहले कह दिया गया कि इस पर विश्वास रखो, इस पे अविश्वास की कोई जगह नहीं है, इस पे ईमान लाओ। यानी कि उनका दिमाग बिल्कुल क्लोज कर दिया है, उनका दिमाग ही खुल नहीं रहा है। आज कितने साइंसदान दिए तुम लोगों ने, कितने वैज्ञानिक दिए। एक अब्दुल कदीर दिया जो कहता है कि हम पानी की भाप से गाड़ी चला लेंगे। अरे तो जेम्स स्टीफन ने पहले ही आविष्कार कर दिया था, तो अब्दुल कादिर ने। और अब्दुल कादिर को हमने एक ट्वीट किया था, वो कहता मैं तिलावत करता हूँ। मैंने कि तिलावत जो करते हो या प्रार्थना करते हो या सलावत करते हो, जो भी करते हो, उसमें यही कहते हो कि काफिरों की स्त्रियों से हम शादी करें, उनको लूटें। तो उसके ट्विटर का भी जवाब नहीं आया। खैर वो बेचारा अब अल्लाह को प्यारा हो गया उनके हिसाब से, और वो कब्र में पड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसको जन्नत और हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। वो हूरें भी तो 130-30 फीट की होंगी। मौलाना तारिक जमील को सुनते हो आप? तारिक मसूद है या जमील है, जो भी है, एक जोकर मौलाना है पाकिस्तान का। और उनके गोश्त में पिंडलियों में से हड्डियाँ दिख रही होंगी। अरे भाई, वो क्या शीशे के बनी हुई होंगी? जैसे ये बुद्ध आपने देखा है मूर्तियाँ जो कपड़े की दुकानों में लगी रहती हैं। तो फिर 72 हूरों का तुम करोगे क्या यार? और फिर वो बीवी जो तुम्हारी बीवी है, उसको क्या 72 हूर मिलेंगे? वो कहता है कि मौलाना साजिद रशीदी, इंडिया का एक जोकर मौलाना, वो कहता है कि वो सरदार नहीं रहोगी आप। आरजू काजमी है एक पाकिस्तानी पत्रकार, और अपनी मर्जी से आप तुम भेजोगी एक एक हूर को अपने मियाँ के पास। तो क्या वहाँ चकला खाना खुला हुआ है कि आज ये जाएगी आज वो जाएगी? ये अल्लाह का काम है इस तरह की हरकतें करना और लोगों को भी भड़काना और फिर काफिरों के खिलाफ भड़काना। उस ज़माने में मोहम्मद साहब की भी एक छोटी सी बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं थे। वो इतना जरूर जानते थे कि मैं अरबियों को कैसे मूर्ख बना सकता हूँ, क्योंकि अरबी जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे। उनको उन्होंने ढंग से मूर्ख बना दिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और जैसे जैसे ईसाइयत बढ़ी, ईसाइयत में और हिंदू धर्म में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, ज्ञान आया लोगों को सबसे पहले, तो इन लोगों की पोल खुलने लगी है। तो अब ये लोग चिढ़ रहे हैं, ये कहते हैं कि तलवार के बल पर इस्लाम नहीं फैला। बिल्कुल झूठ बोलते हैं मौलाना, तलवार के बल पर ही इस्लाम फैला है। जिसने भी इस्लाम मोहम्मद साहब की बुराई की, मोहम्मद साहब ने उसका गला कटवा दिया। चाहे अस्फा बिन्त मरवान हो, जो एक शायरा थी, गरीब थी, मोहम्मद की बुराई करती थी, उन्होंने मटकाया। अबू जहल को अबू लहाब को इन्होंने मरवाया, जो कहता था कि मोहम्मद झूठ बोल रहा है। नादरी को मरवाया कि मोहम्मद जैसी तू कहानियाँ सुनाता है, ऐसी कहानियाँ मैं भी सुनवा सकता हूँ। इसने कम से कम 8-10 ऐसे लोगों को मरवाया जो इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही काम आजकल के जो कट्टर मुस्लिम है वो कर रहे हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, हम कत्ल कर देंगे। किसान बार बार को कत्ल कर दिया। अगर सोचो सारे काफिर होकर तुम पर अटैक करते हैं, हालांकि काफिर इतने मूर्ख नहीं है, जितनी मूर्खता जितनी जाहिलत तुमको अल्लाह और मोहम्मद दे गए उतनी जाहिल नहीं है, तो आपका अस्तित्व दुनिया में बचेगा। अब 20% लोग हो, 20% लोग बच पाओगे, लेकिन इतनी जाहिलियत नहीं है। हमें किसी को मारना नहीं है, हमें आप लोगों का दिमाग बदलना है। मोमिन भाइयों, हम चाहते हैं कि आप भी अच्छे इंसान बन जाओ और ये इस्लाम रूपी जो गंदगी फैली हुई है, जो विचारधारा फैली पूरे विश्व में, इसको ख़त्म कर दें। जैसे बोको हराम कहता है कि हम किडनैप करेंगे और सेक्स स्लेव बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम तो इस्लाम के हिसाब से कर रहे हैं। वो बोको हराम कुछ गलत नहीं कर रहा। ये जो उसकी बुराई करते हैं ना ये लोग, बोको हराम की, ये इसलिए बुराई करते हैं कि इनके इस्लाम की इज्जत ढकी पची रहे। अब भैया वो जो पर्दा है ना वो हट चुका है। इस्लाम सबके सामने क्या है, ये एक्सपोज हो गया है, ये खुल के सामने आ गया है। इस्लाम की असलियत और सच्चाई खुल के सामने आ गई है। ये कोई कल्ट या दीन या मज़हब नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विचारधारा है। ये दुनिया के काफिरों को लूटने के लिए, उनकी जायदादों को कब्जा करने के लिए और उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने के लिए प्रेरित करता हुआ
एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है, और ये उसको उस ज़माने में सही करना पा रहे हैं जबकि काफिर इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और बहुत सारी सेना है। ये चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अल्लाह वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, अल्लाह बिल्कुल डरा हुआ है वहाँ। अल्लाह के बंदे पाकिस्तान का इमरान खान भी डरा हुआ है, वो चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। उसको पता है कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, वो भी जानता है इसे, चूँकि उसको वोट लेने हैं पाकिस्तान में, इसलिए वो ब्लेसफेमी लगा दी। अगर कोई बोलता है कि अल्लाह ने पृथ्वी गलत बनाई है, मोहम्मद जो आयतें उतारी वो सारी गलत उतारी हैं, मानवता के खिलाफ है, और पृथ्वी का जो सृष्टि यूनिवर्स का निर्माण हुआ इस तरह नहीं हुआ, वो गलत बता रहा, तो उसको ब्लेसफेमी में डाल दोगे। आप सच्चाई कहने वाले को ब्लेसफेमी में डालोगे। आपने एडम का चैनल बंद कर दिया क्योंकि एडम तुम्हारी पोल खोल रहा था। एडम का चैनल हम तो देख रहे हैं ना, तुम कितने लोगों को देखोगे, और जो VPN पर देख सकते हैं, फेसबुक पर कहीं ना कहीं देखेंगे। तो तुम, अगर तुम में हिम्मत है मौलानाओं में, तो आप सामने आकर मुकाबला करो ना, तर्क से हराओ। कत्ल से कोई युद्ध नहीं जीत जाते, मानसिक विचारधारा से जीत जाते हैं। आज इतनी अल्लाह की और मोहम्मद की आज इतनी जो बैंड बजी हुई है, और आप इसका कोई डिफेंस भी नहीं कर पा रहे, खाली कोर्टों में जाते हो कि हम जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है। अरे कुरान तो खुद में बहुत बड़ी इंटॉलरेंस है। आपने कभी बोला कि कुरान में मारने काटने की आयतें क्यों लिखी गई हैं? क्यों नॉन मुस्लिम स्त्रियों के साथ बलात्कार मोहम्मद साहब के साथियों ने किए? क्यों उनको दमिश्क के बाजार में बेचा गया? घोड़े और हथियार खरीदे गए औरतों के बदले, बनु कुरैजा की औरतों के बदले, और बच्चों को नंगा किया। जिसके भी प्यूबर्टी हेयर आए उसको कत्ल कर दिया गया। आप कभी बताया समाज में, कभी बताते हो? तबलीग की जमात में तुम यही पढ़ाते हो कि इनको काफिरों को मारना है। एक बच्चे का मैं वीडियो देख रहा था, मुसलमान बच्चे का, उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा इंसान बन सकता था, अच्छा वैज्ञानिक बन सकता था, लेकिन वो एक मुसलमान बनना चाहता है, जो कि कभी अच्छा इंसान हो नहीं सकता अगर कुरान में विश्वास रख रहा है। उससे कह रहे थे कि हिंदू को मारो तो दूसरा डरता है। उसको बच्चे को ये भी बता देते कि अफजल खान शिवाजी से करीब एक आधा फुट लंबा था या 1 फुट लंबा था। शिवाजी 5 फुट 5 इंच के थे, या 7 के रहे होंगे ज़्यादा ज़्यादा, वो 7 फुट का था। उसकी अतड़ियाँ शिवाजी ने अतड़ियाँ निकाल के बाहर कर दी थी, शाइस्ता खान की उंगलियाँ काट दी थी। और हमारे सिख भाइयों ने, जो कि हिंदू समाज के अंग हैं, जो एक मस्सा रांगड़ था जो हरमिंदर साहब में, जो हमारे गुरु अमृतसर का जो पवित्र सरोवर के पास बना हरमिंदर साहब में रंडिया नचाता था, उसको भी राजस्थान से आके हमारे सिख वीरों ने उसका गला काट दिया था और गले को ले गए थे। अहमद साहब दाली की फौजों को मारा। हमारे गुर्जर भाइयों ने, मुसलमान ये जो आए थे आताताई, उनको मार मार के उनका भुरकस बना दिया गया था। तो भाइयों, उस बच्चे को ये नहीं बताया कि तुम अच्छा पढ़ो लिखो वैज्ञानिक बनो। भाई इस जालियत से बाहर निकलो, इस जालियत से बाहर निकलो। नहीं, जिस दिन सब्र अगर काफिरों का ख़त्म हो गया पूरी दुनिया से, ये तो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो पश्चिम के पॉलिटिशियंस हैं, जो क्रिश्चियन पॉलिटिशियन हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, वो लिबरल हैं। वो लिबरल के नाम पर आप को शरण दे रहे हैं और आप उनकी लड़कियां छेड़ते हो, उनके साथ बलात्कार करते हो और उनके गले भी काटते हो। तो ये फ्रांस ने बड़ा ही अच्छा किया है कि उसने कहा हम बैन, बुर्का बैन, नॉर्वे में मस्जिद बनाना बैन। भाई ये मस्जिद और मदरसे ही आतंकवाद की जड़ हैं। देवबंद जैसे बरेलवी सारे आतंकवाद के अड्डे तो हिंदुस्तान में चले हुए हैं। ये शोर मचाने लगते हैं, ऐसा बोला, हमने बोला कुरान में है, बहस करो, सामने तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है। तो मैं अब यही कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरी तरह देखना भाई लोगों, और मुस्लिम भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप कुरान को पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, देखो किस तरह आप हिंदू थे, किस तरह एक अच्छे धर्म में थे, जो सबको की वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। और ये छुआछूत ऊंच नीच जो वेदों में नहीं है, ये हम लोगों ने बनाई। इसमें वो लोग भी इतने बड़े दोषी हैं जितने की जिन्होंने ये बनाई, जितना कि ये मोहम्मद साहब ने हम लोगों को आपस में लड़ाया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट करें, लॉजिकल कमेंट करें, चलेंगे। अगर आपने कोई उल्टे सीधे कमेंट किए तो मेरे पास सीधा ऑप्शन रहेगा कि मैं पुलिस में जाऊं और आपके खिलाफ FIR भी कराऊं। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं बंद करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।